प्रताप सिंह की पुतलियां सिकुड़ीं। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। एक गर्जन भरी ताड़ का निशान बाहर निकला। ध्रुव ने पूरी ताकत से मुक्का मारा, लेकिन पल भर में उसका मुक्का ताड़ के निशान से टूट गया और भयानक बिजली उसके सीने पर गिरी। फूह! ध्रुव ने मुंह से खून उगला। उसका सीना धंस गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। अच्छा। थोड़ी दूर से यह दृश्य देखकर अक्षता ने हल्के से आह भरी। सोचा कि सबसे घृणित व्यक्ति के भी दयनीय पहलू होते हैं। ये सचमुच मौत को दावत दे रहे हैं। प्रताप सिंह ने ध्रुव के शव पर ठंडी नजर डाली, फिर अक्षता और दूसरे व्यक्ति पर दृष्टि जमाई। राक्षस कोर और बोध शाखा सौंप दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। अरे, चीजें सौंपेंगे या नहीं, यह अलग बात है। मान लो सौंप भी दें तो तुम लोग इसे आपस में कैसे बांटोगे? देव ने दीपक और राजवीर को देखकर कहा। प्रताप सिंह की ताकत के सामने तुम दोनों शायद उसका मुकाबला न कर सको। चीजें सौंपते ही प्रताप सिंह उन्हें बिना सोचे ले लेगा। उस वक्त तुमने मेहनत की, लेकिन सूप का एक घूंट भी नसीब न होगा। क्या तुम्हें लगता है तुम नुकसान में नहीं हो? यह सुनकर दीपक और राजवीर की आंखें सिकुड़ीं। उन्होंने सतर्क होकर प्रताप सिंह को देखा। प्रताप सिंह ने ठंडी हंसी ली। लड़के, तू फूट डालने की चाल चला रहा है। हम में झगड़ा करवाकर भागना चाहता है। तेरी चालाकी अच्छी है, पर हम उसमें नहीं आएंगे। दीपक भाई, राजवीर भाई, इस बच्चे की बातों में मत आओ। भले मैं सचमुच सब अकेले लेना चाहूं, पर तुम दोनों अगर साथ मिलो तो मैं कितना भी ताकतवर क्यों ना हूं, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। पहले इन्हें राक्षस कोर और बोध शाखा सौंपने दो। दीपक और राजवीर ने एक दूसरे को देखा और हल्के से सिर हिलाया। दीपक ने देव को ठंडी नजर से देखा। सब कुछ सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस वक्त तुम्हें साथी शिष्यों का बंधन भी याद नहीं? मेरे वरिष्ठ दीपक, देव ने व्यंग्य से कहा। उसने समझ लिया था दीपक को सिर्फ लाभ से मतलब है। जब वह उसका पीछा कर रहा था तब भी सिर्फ एक व्यक्ति साथ लाया था। शायद राक्षस कोर अकेले रखना चाहता था। बकवास बंद करो, दोगे या नहीं? नहीं दोगे तो मरोगे, राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा, और बोलते बोलते उसके हाथ में एक सुनहरा भाला आ गया। कवयित्री बहन, तुम क्या सोचती हो? देव ने अक्षता की ओर देखा। लड़ो, अक्षता ने ठंडा और निर्णायक शब्द कहा। राक्षस कोर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, वह कभी नहीं सौंपेगी। देव के पास बोध शाखा भी ऊंची कीमत देकर खरीदी गई थी। वह उसकी भविष्य की साधना के लिए बहुत मदद करेगी। वह भी किसी को नहीं देगा। तो अब एक ही रास्ता है, लड़ाई। पर देव और अक्षता की संयुक्त शक्ति से क्या वे प्रताप सिंह आदि का मुकाबला कर पाएंगे? चूंकि तुम दोनों जीना नहीं चाहते तो ठीक है, प्रताप सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। मैं प्रताप सिंह और उसके 2 साथियों को संभालूंगी, बाकी 3 तुम्हारे। अक्षता ने प्रताप सिंह आदि को देखकर शांत स्वर में कहा। ठीक है, देव ने धीरे से कहा, जिससे राजवीर ने नाक सिकोड़ी और पैर थपथपाकर तुरंत उसकी ओर दौड़ लगाई। उसी समय बाकी लोग भी चले। सनसन 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 हवा काटने की आवाजें गूंजीं। कई आकृतियां तुरंत एक दूसरे में उलझ गईं। हवा में लगातार गर्जना और शक्ति के विस्फोट होते रहे, जिससे लड़ाई की तीव्रता दिखाई दी। ज्वलन युद्ध बाग, अक्षता ने चिल्लाया। उसकी पतली उंगलियां तेजी से मुद्रा बांधने लगीं। उसके सामने एक आध्यात्मिक चिन्ह बन गया, जो एक भयंकर बाघ बन गया जिसका शरीर आग से जल रहा था। जाओ! उंगली हिलाते ही अक्षता ने उस भयंकर बाघ को आध्यात्मिक चिन्हों से बाहर कूदकर जमीन पर उतारा। आग से घिरा बाघ गरजा और बहुत दबंग औरा छोड़ा। बर्फ चिड़िया! तुरंत बाद अक्षता ने फिर मुद्रा बांधी। एक जमे हुए बर्फ से बनी विशाल चिड़िया बुलाई, जिसकी बर्फीली आंखों से ठंडी चमक निकल रही थी। फिर 2 और युद्ध पशु बुलाए, ज्वलन शेर और रक्त शल्क अजगर। ये चारों युद्ध पशु राक्षस शक्ति सूची के राक्षस थे। सबसे कमजोर भी 8वें स्तर के आत्मा परिवर्तन क्षेत्र से ऊपर था। बहुत शक्तिशाली थे। अक्षता को लगातार 4 भयंकर पशु बुलाते देख देव चौंक गया। ये पशु जरूर अक्षता को दी गई 100 पशु आध्यात्मिक चिन्ह पुस्तिका से आए थे। लगता है अक्षता ने उसमें से कई आध्यात्मिक चिन्ह सीख लिए थे। पर देव अच्छी तरह जानता था कि ये 4 पशु भले बहुत शक्तिशाली हों, पर इन्हें एक साथ लड़ाने में आध्यात्मिक शक्ति बहुत खर्च होती है।
अक्षता के 9वें स्तर के आत्मा परिवर्तन क्षेत्र की साधना के साथ भी शायद ज्यादा देर न टिक पाए। जल्दी खत्म करना होगा, देव ने मन में सोचा ही था कि बाईं ओर से एक आकृति उसकी ओर आई। उसके बाद एक सुनहरा भाला तीक्ष्ण ध्वनि के साथ उसकी ओर बढ़ा। आध्यात्मिक शक्ति विस्फोट कट! देव ने गरज कर तलवार से काटा। पल भर में चमकदार भाला प्रकाश और आश्चर्यजनक तलवार औरा टकराए, फिर गूंजदार धमाके के साथ फट गए। धड़ाम! पल भर में भाला प्रकाश नष्ट हो गया, पर तलवार शक्ति का बचा हुआ वेग कम नहीं हुआ और राजवीर की ओर कटने लगा। उग्र तूफान! राजवीर ने गर्जा। उसका औरा बढ़ गया। उसके शरीर से पानी की शक्तिशाली शक्ति फैली। आसपास का स्थान लहरों की तरह लहराने लगा। तुरंत ये लहरें भयंकर रूप से उछलीं, डरावनी तरंगें बनकर बाहर की ओर बहने लगीं। तलवार शक्ति को सीधे निगल लिया। हंस! तलवार शक्ति तेज थी और तरंगों को काटती रही, पर तरंगें अचानक कस गईं। तलवार शक्ति को दबाकर उसकी गति बहुत कम कर दी। तलवार शक्ति राजवीर से सिर्फ आधा जांघ दूर थी, पर तरंगों से धीरे धीरे थककर खत्म हो गई। पानी की शक्ति, और वह भी दूसरे स्तर के करीब पहुंच चुकी है। देव ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। तभी कई भयंकर तलवार शक्तियां अचानक उसकी ओर कटीं। सन! देव ने पलक झपकते तलवार शक्ति से बच गया, पर तभी एक ठंडी तलवार चमक उसकी ओर कटी। मुहर बंद करो और मारो! एक ठंडी तलवार औरा नीचे कटी, जिससे देव का हृदय कांप उठा। उसने कलाई घुमाई और जोरदार कट मारा। आध्यात्मिक शक्ति विस्फोट कट! धड़ाम! दो तलवार शक्तियां भयंकर रूप से टकराईं, पर देव की तलवार शक्ति अंत में ज्यादा ताकतवर रही। उसने बर्फीली तलवार शक्ति को सीधे तोड़ दिया। बचे हुए वेग से वह दीपक की ओर कटी। दीपक की पुतलियां सिकुड़ीं। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि देव की तलवार शक्ति इतनी शक्तिशाली होगी। उसने अचानक हथेली आगे बढ़ाई। एक ठंड से ढकी हथेली का निशान हवा फाड़ता हुआ बाहर निकला, बची हुई तलवार शक्ति से सीधे टकराया और दोनों नष्ट हो गए। सन! तभी दो और आकृतियां उड़ती हुई आईं और तुरंत देव के सिर के ऊपर प्रकट हो गईं। वे राजवीर और एक और व्यक्ति थे। रास्ते से हटो! लगातार दबाव में रहने से देव का गुस्सा भड़क उठा। उसने गरज कर एक शक्तिशाली तलवार प्रहार किया। धड़ाम! विस्फोट की आवाज के साथ देव और राजवीर एक साथ पीछे हटे। लड़के, तुझमें सचमुच हिम्मत है। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर की साधना के साथ तूने मेरे और दीपक के संयुक्त प्रहार को रोक लिया। तू मरने के लायक है। राजवीर ने हल्के से दांत पीसे। उसकी आंखों में हत्या की इच्छा और प्रबल हो गई। वह हमेशा मिश्रा परिवार का पहला प्रतिभाशाली कहलाता था और खुद को असाधारण समझता था, पर देव की तुलना में वह बिल्कुल अलग स्तर का लग रहा था। अगर देव उसके समान स्तर पर होता तो शायद वह उसका मुकाबला बिल्कुल न कर पाता। दूसरी ओर दीपक का चेहरा भी हत्या की इच्छा से भरा था, यहां तक कि थोड़ी जलन भी। देव जैसी प्रतिभा को अगर जड़ से नष्ट न किया गया तो बड़ा होने पर वह निश्चित रूप से अंतहीन परेशानी पैदा करेगा। राजवीर, दीपक, हम सब साथ मिलकर हमला करें। मुझे विश्वास नहीं कि यह बच्चा ज्यादा देर टिक पाएगा, दीपक ने चिल्लाया। ठीक है, इस बच्चे को मारो, फिर पुनः परीक्षा में एक बोझ कम हो जाएगा, राजवीर ने व्यंग्य से कहा। सन! पल भर में 3 आकृतियां बाहर निकलीं और सीधे देव की ओर बढ़ीं। दूसरी ओर अक्षिता द्वारा बुलाए गए 4 युद्ध पशु प्रताप सिंह और उसके 2 साथियों से लड़ रहे थे। प्रताप सिंह सचमुच सदी का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली था। वह अकेले 2 युद्ध पशुओं को संभाल रहा था और हार नहीं रहा था, जबकि बाकी 2 साथी युद्ध पशुओं से पीछे हटने को मजबूर थे। उन्होंने निर्णायक रूप से घूमने फिरने की रणनीति अपनाई, लगातार बचते और समय खींचते रहे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि ये युद्ध पशु भले शक्तिशाली हों, पर लड़ाई में इन्हें नियंत्रित करने में आध्यात्मिक शक्ति बहुत खर्च होती है। शायद ज्यादा देर न टिक पाए। अक्षिता हवा में लटकी हुई थी, पूरी स्थिति देख रही थी और अपने युद्ध पशुओं को नियंत्रित कर रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें बह रही थीं। जैसा दूसरों ने सोचा था, युद्ध पशुओं को लड़ाते हुए आध्यात्मिक शक्ति बहुत खर्च हो रही थी। अधिक से अधिक 10 मिनट में उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाएगी। उस वक्त युद्ध पशु गायब हो जाएंगे और स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। धड़ाम! एक गूंजदार गर्जना हुई। 4 आकृतियां तुरंत अलग हो गईं।
देव 30 फीट से ज्यादा पीछे धकेला गया, तब जाकर स्थिर हुआ। उसके मुंह के कोने से खून बह निकला। लड़ने का कोई रास्ता नहीं। राजवीर और दीपक दोनों आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, और उससे भी महत्वपूर्ण, उनकी शक्ति पर महारत बहुत ऊंची थी। राजवीर की पानी शक्ति पहले स्तर के चरम पर थी, दूसरे स्तर से दूर नहीं। दीपक की बर्फ शक्ति पहले से ही दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। दोनों के साथ मिलने और दीपक के होने से देव के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। ध्यान रहे, उसका मुख्य हमला बिजली शक्ति सिर्फ पहले स्तर पर थी। वह सिर्फ हवा शक्ति के बल पर तीनों के बीच लगातार घूम फिरकर बच रहा था। फिर भी टक्करें अपरिहार्य थीं, अभी जैसा हुआ, और वह धीरे धीरे पीछे धकेला जा रहा था। अक्षिता और देव दोनों ही खतरनाक स्थिति में थे। अगर ऐसे ही चला तो हार निश्चित थी। जल्दी ही समय बीतने के साथ स्थिति और खराब होती गई। गरज! एक गर्जना के साथ ज्वलन युद्ध बाग पर हथेली का निशान पड़ा। वह पीछे उड़ गया और जमीन पर जा गिरा। उसके चारों ओर की चमक बहुत कम हो गई। ए जानवर, मर! प्रताप सिंह ने जोर से चिल्लाया, फिर चिड़िया को भी गिरा दिया। चिड़िया के शरीर से बहुत सारी बर्फ की टुकड़ियां गिरीं। उसकी लड़ने की शक्ति कम हो गई। दोनों युद्ध पशु लगातार घायल होने से प्रताप सिंह पूरी तरह खाली हो गया। वह तेजी से चला और जल्दी ही बाकी 2 पशुओं को भी घायल कर दिया। अब चारों युद्ध पशु घायल थे। उनकी लड़ने की शक्ति पहले की आधी से भी कम थी। अक्षिता ने हल्के से भौहें चढ़ाईं, अपनी जेड जैसी हथेली हिलाई। कई युद्ध पशु प्रकाश की बिखरी हुई किरणों में बदलकर धीरे धीरे गायब हो गए। चूंकि युद्ध पशुओं की लड़ने की शक्ति बहुत कम हो गई थी, आगे लड़ने का कोई मतलब नहीं था। कुछ आध्यात्मिक शक्ति बचाना बेहतर था। अक्षिता, तू हार गई। प्रताप सिंह ने दांत निकालकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में कामुक चमक थी। पर चिंता मत कर, मैं प्रताप सिंह हमेशा से वीर रहा हूं। तुझे ऐसे नहीं मरने दूंगा। मैं जरूर तेरे साथ रात बिताऊंगा और तुझे हमारे साम्राज्य की सबसे सुंदर औरत का स्वाद चखाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। बेशर्म! अक्षिता ने दांत पीसे, मुद्रा बांधी और अचानक आगे धकेला। एक ड्रैगन की गर्जना के साथ कई जलती हुई आग की ड्रैगनें हवा फाड़ती हुई प्रताप सिंह पर हमला करने लगीं। हम अभी भी जिद कर रही है। प्रताप सिंह के होंठ मुड़े। उसने हथेली थोड़ी मोड़ी। भयंकर बिजली उसकी हथेली में इकट्ठी हुई और अचानक हथेली से प्रहार किया। धड़ाम! एक भयानक बिजली गिरी। आग की ड्रैगनें बिना किसी प्रतिरोध के टूट गईं। अक्षिता का चेहरा काला पड़ गया। दुर्भाग्य से इस समय अक्षिता के पास 30% से कम आध्यात्मिक शक्ति बची थी। प्रताप सिंह के लिए कोई खतरा नहीं थी। सन! प्रताप सिंह चमका। बिजली का एक बोल्ट बनकर अचानक अक्षिता की ओर उड़ा। आग मुहर! अक्षिता ने मुद्रा बांधी। उसके चारों ओर शक्तिशाली आग औरा इकट्ठी हुई, जो अंतहीन ज्वालाओं में बदलकर गर्जना करती हुई प्रताप सिंह की ओर बढ़ी और उसे जलाने लगी। धड़ाम! जोरदार धमाके के साथ एक बिजली ज्वालाओं को चीरती हुई तुरंत अक्षिता के सामने प्रकट हो गई। अक्षिता का चेहरा एकदम बदल गया। उसने जल्दी से हथेली से प्रहार किया। फूह! अक्षिता ने मुंह से खून उगला। उसका शरीर पीछे उड़ा और फिर जमीन पर जा गिरा। कवयित्री बहन! देव ने जल्दी से चिल्लाया, पर उसे पता भी न चला कि शक्ति के बल से वह भी मुंह से खून उगलकर लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। पल भर में स्थिति पूरी तरह बदल गई। अक्षिता और देव दोनों घायल होकर पीछे हटने को मजबूर हो गए। फैसला हो गया। विरोध बंद करो। राक्षस कोर और बोध शाखा सौंप दो। हम तुम्हें जल्दी मरने देंगे। मैं कसम खाता हूं, अगर मैं यहां से जीवित निकला तो लोहित परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और तुम सब मरोगे। देव ने धीरे धीरे पास आते प्रताप सिंह आदि को घूर कर ठंडे स्वर में कहा। हे, तू सपने देख रहा है कि यहां से जीवित निकल पाएगा? प्रताप सिंह के होठों पर ठंडी मुस्कान थी। लोहित परिवार का विरोध करने की हिम्मत? सिर्फ एक रास्ता है, मौत। देव, मैं तुझे अंतिम यात्रा पर भेजने आया हूं। देव का चेहरा थोड़ा बदला। वह तलवार निकालने ही वाला था कि अचानक एक आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। देव ने जल्दी से अक्षिता की कलाई पकड़ी, उसे अपने से दूर खींचा और फिर हथेली से प्रहार किया। फूह! एक भयंकर शक्ति लगी। देव ने मुंह से खून उगला और अक्षिता से टकराया। दोनों 10 फीट से ज्यादा दूर उड़कर जमीन पर गिर पड़े।
तुम ठीक तो हो? देव ने पास ही पड़ी अक्षिता को देखा। अक्षिता का चेहरा बहुत पीला था। वह कमजोर स्वर में बोली, मैं ठीक हूं, माफ करना, मैंने तुझे इसमें घसीट लिया। हम दोस्त हैं, ऐसी बातें मत करो, साथ मरना बेहतर है, देव ने गहरे स्वर में कहा। पर तभी उसने देखा कि अक्षिता ने एक स्क्रॉल निकाला और उसे दिया। यह स्थान स्क्रॉल है, इसे खोलने से तुझे कहीं और भेज देगा, पर सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा। तू जल्दी भाग, मेरी चिंता मत कर। अगर जाना है तो साथ जाएंगे कवयित्री बहन, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू इस स्क्रॉल से चली जा और मेरी चिंता मत कर। अक्षिता ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने तुझे इसमें घसीटा है, तू कैसे? ये स्क्रॉल ले, तुझे जरूर जाना है, बाद में मेरा बदला लेना। साथ जाएंगे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, यह स्क्रॉल ले। देव ने स्क्रॉल वापस अक्षिता के हाथ में ठूंसा, खड़ा हुआ और प्रताप सिंह आदि की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। अक्षिता जमीन पर लेटी रही, कई बार कोशिश की पर खड़ी न हो सकी, स्क्रॉल भी न खोल सकी। भागने का मौका था, पर हम दोनों मूर्खों में से किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया। अक्षिता ने आत्मव्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही नियति है। प्रताप सिंह और उसके समूह के लगातार आगे बढ़ने के सामने देव दृढ़ता से खड़ा रहा। उसमें जरा भी डर नहीं था। देव, मैं तुझसे सचमुच प्रभावित हूं। इस स्थिति में जब फैसला हो चुका है, क्या तू अभी भी विरोध करने की सोच रहा है? दीपक ने व्यंग्य से कहा। उसके विचार में देव सिर्फ अंतिम संघर्ष कर रहा था और कोई परेशानी नहीं पैदा कर सकता। लगता है तू यहां से जीवित नहीं निकलेगा। प्रताप सिंह के होंठ हल्के मुड़े, उसका चेहरा उपहास भरा था। वे छाहों देव और अक्षिता की ओर चले। परिणाम पहले से तय लग रहा था। तभी प्रताप सिंह आदि ने भौहें चढ़ाईं। उस पल देव ने धीरे से सिर उठाया। उसके भौहों के बीच एक खून लाल तलवार चिन्ह प्रकट हुआ। फिर खून लाल प्रकाश की लकीरें उस तलवार मुहर से बहकर धीरे धीरे देव के पूरे शरीर को ढकने लगीं। वह तलवार आत्मा है, इतनी प्रबल हत्या की भावना। प्रताप सिंह ने भी हल्के से भौहें चढ़ाईं। धड़ाम! देव के पैरों तले से एक शक्तिशाली हत्या की भावना बाहर निकली। खून लाल प्रकाश फैला और उसके कुछ फीट के दायरे को भर लिया। देव की आंखों में लाल चमक कौंधी। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई। उसके चारों ओर अंतहीन हत्या की भावना घूमने लगी। फिर वह हवा में उछला और लट्टू की तरह तेजी से घूमने लगा। देव जितनी तेजी से घूमा, उतनी ही शक्तिशाली हवा की धारा खींची, जो एक भयंकर भंवर में बदल गई। उसके चारों ओर तेज तलवार शक्तियां घूमने लगीं। यह कौन सी विधि है? प्रताप सिंह आदि का चेहरा गंभीर हो गया। इस पल देव उन्हें बहुत खतरनाक लग रहा था। भंवर की तेज कटाई से आसपास की हवा सीसी करने लगी, मानो पूरा स्थान फटने वाला हो। वह और तेज घूमा। अंत में देव की आकृति उसके चारों ओर के भंवर में गायब हो गई, जैसे एक भयंकर तलवार शक्ति का तूफान। वह डरावना तूफान बाहर की ओर बहा। दर्जनों फीट के दायरे में जमीन टूट गई। हत्या की भावना से प्रेरित ये तलवार शक्तियां खून लाल हो गई थीं, बेहद भयानक थीं। तलवार शक्ति तूफान! एक जोरदार पुकार गूंजी। नीचे खड़े प्रताप सिंह आदि के चेहरे एकदम बदल गए। बुरा हुआ, रोकें! प्रताप सिंह ने तुरंत चिल्लाया। दोनों हाथ ऊपर उठाए, मानो गर्जन भरी बिजली छोड़ने वाला हो। एक भयंकर बिजली औरा फैल गया। लगभग उसी समय दीपक, राजवीर आदि ने भी अपनी अपनी औरा छोड़ी। पल भर में बिजली, पानी और बर्फ की शक्ति इकट्ठी हुई। उनकी छोड़ी गई आध्यात्मिक शक्ति से एक रंग बिरंगा प्रकाश पर्दा जल्दी बन गया। धड़ाम! एक भयंकर गर्जना हुई। अनगिनत तलवार शक्तियां गरजती हुई बाहर निकलीं। तलवारों की बारिश की तरह प्रकाश पर्दे पर टकराने लगीं। धड़ाम! 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 अंतहीन तलवार शक्ति प्रकाश पर्दे से टकराई। उसे तोड़कर शक्ति के विस्फोट बाहर निकले। विस्फोटों की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। दर्जनों फीट के दायरे में जमीन तुरंत टूट गई। एक ओर खड़ी अक्षता ने यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर मुंह हल्का खोल दिया। सिर्फ कुछ महीनों में देव की ताकत इस स्तर तक पहुंच गई थी। इस समय देव की आकृति अभी भी पागलों की तरह घूम रही थी। उसकी तलवार शक्ति लगातार गरजती हुई बाहर निकल रही थी। एक भयंकर तूफान बन गई थी। जहां से गुजरी, हवा सीधे फट गई। फिर प्रकाश पर्दे से जोरदार टकराई।
हर टक्कर पर सैकड़ों या हजारों तलवार शक्तियां टूटतीं, पर्दे की चमक थोड़ी कम होती। अगर साम्राज्य गुप्त क्षेत्र के बाहर कोई यह दृश्य देखता तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह जाता। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के सिर्फ 7वें स्तर वाला देव प्रताप सिंह आदि को बचाव के लिए साथ मिलने पर मजबूर कर रहा था। खांसी, खांसी। अचानक देव ने हवा में खून उगला। उसके शरीर में ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची थी। घावों के साथ जबरदस्ती तलवार शक्ति तूफान चलाने से शरीर पर बहुत बोझ पड़ रहा था, पर अब वह रुक नहीं सकता। रुकने का मतलब निराशा था। देव! हवा में तेजी से घूमती आकृति को देखकर, जिसके मुंह से खून बह रहा था, अक्षिता के चेहरे पर आंसुओं की 2 धाराएं बहने लगीं। पर हर चीज की एक सीमा होती है। देव को लग रहा था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म होने वाली है, इसलिए उसने बची हुई सारी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकालकर अंतिम तलवार शक्ति तूफान के रूप में अंतिम दांव लगाया। तोड़ो! देव ने गर्जा और फिर खून उगला। हजारों तलवार शक्तियां तुरंत बाहर निकलीं, सूरज को ढकती हुईं, पक्षियों के झुंड की तरह सीतियां मारती हुईं, प्रकाश पर्दे से टकराईं। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! एक के बाद एक तलवार औरा टूटती गई। प्रकाश पर्दा धीरे धीरे मध्यम पड़ता गया। प्रताप सिंह आदि के चेहरे और गंभीर होते गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के सिर्फ 7वें स्तर का देव इतनी भयंकर शक्ति छोड़ सकता है। अंतिम तलवार शक्ति छोड़ने के बाद देव पूरी तरह थक गया और टूटे पंख वाली चिड़िया की तरह सीधा नीचे गिरने लगा। देव! घाव के दर्द के बावजूद अक्षिता तेजी से उड़कर आई और देव को पकड़ लिया। गिरने का बल अक्षिता को भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर गया। दोनों साथ जमीन पर गिर पड़े। धड़ाम! उसी समय अंतिम तलवार शक्ति तूफान प्रकाश पर्दे से टकराया। उसमें दरारें पड़ गईं। अगर कुछ 100 और तलवार शक्तियां आतीं तो प्रकाश पर्दा जरूर टूट जाता। तूफान के खत्म होने पर प्रताप सिंह आदि ने चैन की सांस ली। प्रकाश पर्दा हटाने के बाद उन्होंने देखा कि दूर अक्षिता और देव जमीन पर पड़े हैं। उनके पास विरोध करने की शक्ति शायद बची ही ना हो। मरते दम तक लड़े तो क्या हुआ, हार तो गई ना। प्रताप सिंह ने ठंडी हंसी ली और समूह देव और दूसरे व्यक्ति की ओर चला। पर ठीक उसी पल सन सन हवा काटने की आवाज के साथ दर्जनों आकृतियां हवा फाड़ती हुईं तुरंत जमीन पर उतरीं और प्रताप सिंह के 6 साथियों को घेर लिया। ये दर्जनों आकृतियां सभी काले चमकदार कवच में थीं। कवच के नीचे से झांकती उनकी आंखें भयंकर हत्या की भावना से भरी थीं। बहुत भयानक लग रहे थे। त्यागी परिवार! प्रताप सिंह का चेहरा काला पड़ गया। उसने मुट्ठियां कसीं और भौहें चढ़ाईं। क्या तुम सचमुच लोहित परिवार से बैर लेना चाहते हो? त्यागी परिवार अपने पूर्वज सेनापतियों की इच्छा को विरासत में लेता है और राज परिवार का आजीवन अनुसरण करने की कसम खाता है। जब तक त्यागी परिवार का एक भी सदस्य जिंदा है, लोहित परिवार कभी उसकी जगह नहीं ले सकता। नेतृत्व कर रहे सुनहरे कवच वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा। उसका नाम था मुकुल। भले नाम साधारण था, पर साम्राज्य नगर में सभी उसे जानते थे। बस 12 साल की उम्र में आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश किया। अब 20 साल की उम्र में उसकी साधना आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर थी। वह त्यागी परिवार का पहला प्रतिभाशाली कहलाता था। अफवाह थी कि उसने आधा कदम गहन आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ से लड़ाई की और हारा नहीं। पर त्यागी परिवार हमेशा कम प्रचार करता रहा और राज परिवार के इर्द गिर्द रहता था। उसकी अधिकांश प्रसिद्धि लोहित परिवार और अक्षिता ने छीन ली थी। वास्तव में मुकुल की प्रतिभा और शक्ति अक्षिता तथा लोहित परिवार के 3 नायकों से किसी भी तरह कम नहीं थी। कुछ लोगों का तो अनुमान था कि मुकुल की असली लड़ने की शक्ति प्रताप सिंह से कम नहीं थी। मुकुल के अलावा त्यागी परिवार ने कई और कुशल व्यक्ति पैदा किए थे। मुकुल के पास खड़े 2 कवचधारी युवक सतीश और जय भी बहुत ताकतवर थे। इसीलिए मुकुल आदि को देखकर प्रताप सिंह इतना सतर्क था। प्रताप सिंह के अलावा दीपक, राजवीर आदि ने भी त्यागी परिवार का नाम सुना था। 8 महान परिवारों में दूसरा स्थान रखने वाला यह परिवार सिर्फ लोहित परिवार से पीछे बिल्कुल कमजोर नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छा, पर क्या तुम सचमुच हमें रोक सकते हो? प्रताप सिंह ने धीरे से कहा।
उसकी आंखों में ठंडी चमक कौंधी। स्पष्ट था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। तुम कोशिश करके देख सकते हो, मुकुल ने शांत स्वर में कहा। उसकी आंखें स्थिर लग रही थीं, पर उनमें अटल विश्वास भरा था। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े रहे। कुछ देर तक गतिरोध रहा। अंत में प्रताप सिंह ने समझौता किया। उसे इस समय मुकुल से निपटने का विश्वास नहीं था। आखिर अभी की लड़ाई में उसने बहुत शक्ति खर्च की थी, खासकर देव के तलवार शक्ति तूफान से लड़ते हुए। अगर वह अपने चरम पर होता तो मुकुल से डरने की जरूरत ही न होती। मुकुल के अलावा उसके पास खड़े दो व्यक्ति भी कमजोर नहीं थे और चारों ओर दर्जनों अन्य लोग थे, सभी त्यागी परिवार के कुशल योद्धा। एक बार लड़ाई हुई तो शायद उनके जीतने की ज्यादा संभावना न हो। अच्छा, बहुत अच्छा। त्यागी परिवार जल्दी ही तारा साम्राज्य के इतिहास से गायब हो जाएगा। मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगा, मुकुल ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा। उसके शब्द कम थे, पर हर शब्द गूंजदार और शक्तिशाली था। उसकी अटल इच्छा दिखा रहा था। प्रताप सिंह ने उसे ठंडी नजर से देखा, फिर दूर पड़े देव को देखा और मुड़ा। दीपक आदि उसके पीछे पीछे चले गए। प्रताप सिंह के जाने के बाद मुकुल आदि अक्षता के पास आए। मुकुल ने झुककर अक्षता को एक गोली दी। अक्षता ने गोली ली और देव के मुंह में डाल दी, जिससे मुकुल चौंक गया। फिर उसने एक और गोली निकालकर अक्षता को दी। अक्षता ने उसे निगल लिया। इस समय देव आध्यात्मिक शक्ति के अधिक खर्च से बेहोश हो चुका था। सौभाग्य से उसके घाव ज्यादा गंभीर नहीं थे और उसका शरीर पहले से ही मजबूत था, इसलिए जल्दी ठीक होकर पुनः परीक्षा दे सकेगा। राजकुमारी, ध्रुव के बारे में मुझे बहुत दुख है। मुकुल ने हेलमेट उतारा। उसका सुंदर और दृढ़ चेहरा दिखा, जिस पर शर्म की छाया थी। कुछ समय पहले उसने सुना था कि कोई राज अकादमी के छात्रों में ध्रुव को देखा था। पहले उसे विश्वास नहीं हुआ, पर यहां ध्रुव का शव देखकर समझ गया। हमेशा खुद को महान सेनापतियों के वंशज मानने वालों के लिए यह निश्चित रूप से कलंक और अपमान था। कोई बात नहीं, उसने अपने भाई को बचाने के लिए विश्वासघात किया। चिंता मत करो, मैं बाहर नहीं कहूंगी। अगर तुम अभी मुझे न बचाते तो मैं मर चुकी होती। त्यागी परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। राज परिवार ने सब देख लिया है, अक्षता ने शांत स्वर में कहा और देव को उठाने की कोशिश की। पास खड़े त्यागी परिवार के सदस्य तुरंत मदद को आए। इसे साथ ले चलो, यह मेरी रक्षा के लिए इस हालत में पहुंचा है। जी महारानी, मुकुल ने हल्के से झुककर कहा, फिर अक्षता को लेकर चला गया। अगले कुछ दिन कुछ नहीं हुआ, जब तक प्रारंभिक परीक्षा खत्म नहीं हो गई। देव को 3 दिन पहले होश आ गया था और प्रारंभिक परीक्षा के अंत तक उसके घाव पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उल्लेखनीय है कि उसका शरीर दूसरे दर्जे के चरम पर पहुंच चुका था। जैसे ही महीना खत्म हुआ, साम्राज्य गुप्त क्षेत्र के केंद्र के ऊपर आकाश में एक विशाल भंवर प्रकट हुआ, जिसके अंदर सुनहरी चमक बह रही थी। वह समूह का निकास था। तुरंत बाद एक बूढ़ी आवाज ऊपर से गूंजी, साम्राज्य क्षेत्र की प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हुई, छात्र निकास से समूह छोड़ सकते हैं। आवाज खत्म होते ही कई आकृतियां निकास की ओर दौड़ीं। देव अक्षता और त्यागी परिवार के साथ निकास की ओर चला। निकास के पास पहुंचते ही देव ने देखा कि आकृतियां भंवर में कूद रही थीं, शायद साम्राज्य नगर के चौराहे पर भेजी जा रही थीं। जब देव आदि पहुंचे तो प्रताप सिंह और उसके समूह से टकरा गए। प्रताप सिंह ने देव आदि पर ठंडी नजर डाली। उसकी आंखों में हत्या की भावना चमकी। उसने गला काटने का इशारा किया, मानो कह रहा हो, तुम सब जल्दी या देर से मेरे हाथों मरोगे। फिर वह उछला और भंवर में गायब हो गया। देव का चेहरा उदासीन रहा। प्रताप सिंह उसे मारना चाहता था और वह भी पूरा लोहित परिवार उखाड़ फेंकना चाहता था, बिल्कुल दुगु परिवार की तरह। उसे विश्वास था कि यह ज्यादा दूर नहीं है। तुरंत देव अक्षता आदि भंवर में चमके। साम्राज्य नगर। पलक झपकते 1 महीना बीत गया। आज सुबह साम्राज्य नगर फिर लोगों से खचाखच भरा था। शोरगुल और बहुत जीवंत था। चौराहे के चारों ओर के स्टैंड पहले से ही लोगों से भरे थे। उनकी नजरें प्रकाश के घूमते भंवर पर जमी थीं, उम्मीद से भरी हुईं। इस प्रारंभिक परीक्षा के शीर्ष 10 में कौन होगा? मेरे विचार में राज अकादमी के 3 नायक अक्षता,
और वांग के 3 भाई निश्चित रूप से जगह बनाएंगे। इसके अलावा मिश्रा परिवार का राजवीर, तलवार पूछने अकादमी के आंतरिक प्रांगण सूची के विशेषज्ञ, साथ ही हे अकादमी और वायु प्रतिरोध अकादमी के प्रतिभाशाली, सभी शीर्ष 10 के मजबूत दावेदार हैं। अभी निश्चित कहना कठिन है, पर ये सब इन्हीं में से निकलेंगे। चौराहे के बाहर कई आकृतियां चर्चा कर रही थीं, जिससे मोटा विकास की आंखें इधर उधर घूमने लगीं। वह सोच रहा था कि उसका बॉस शीर्ष 10 में आ पाएगा या नहीं। उसके बॉस की संभावना 400 गुना थी। यानी अगर देव प्रारंभिक परीक्षा में शीर्ष 10 में आया तो विकास की मध्य दर्जे की एक आत्मा पत्थर की शर्त 400 में बदल जाएगी, जो बहुत बड़ी संपत्ति थी। पर गहराई से सोचने पर यह काफी असंभव लग रहा था। यह नहीं कि विकास को देव पर विश्वास नहीं था, पर इस रैंकिंग में भाग लेने वाले विशेषज्ञ बहुत थे। हर परिवार या अकादमी के शीर्ष प्रतिभाशाली, जिनमें कई अद्वितीय प्रतिभाएं थीं। देव का इनमें से अलग दिखना बहुत कठिन था। आखिर देव सिर्फ 17 साल का था और कोई परिवार पृष्ठभूमि नहीं थी। उसे साधना संसाधन खुद अर्जित करने पड़ते थे। वह शक्तिशाली परिवारों में जन्मे लोगों से तुलना में शुरुआत से ही बहुत पीछे था। अगर बड़ा भाई कुछ और साल बड़ा होता तो 3 साल बाद गौरव सूची में जरूर जगह बनाता। विकास ने मन में सोचा, सौभाग्य से मैंने विवान पर 3 और मध्य दर्जे की आत्मा पत्थर लगाए थे, थोड़ा बहुत कमा लूंगा। विकास ने प्रताप सिंह, अक्षता आदि पर दांव नहीं लगाया था, क्योंकि ये लोग शीर्ष 10 में लगभग निश्चित थे और संभावना बहुत कम थी। जीतने पर भी ज्यादा कमाई नहीं होती, इसलिए विकास ने विवान चुना था। एक स्टैंड पर बीच में कई राज्य वस्त्र पहने बुजुर्ग बैठे थे, जो राज्य अकादमी के उच्च अधिकारी थे। इस बार प्रारंभिक परीक्षा में पहला स्थान निश्चित रूप से प्रताप सिंह का होगा। हाँ हाँ, सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग ने आत्मविश्वास से हंसते हुए कहा। राज्य अकादमी के 3 उप प्राचार्यों में से एक होने के नाते वह प्रताप सिंह की प्रतिभा और शक्ति अच्छी तरह जानता था। वह प्रारंभिक परीक्षा में पहला, बल्कि गौरव सूची में भी शीर्ष स्थान जीतने के लिए दृढ़ था। यह निश्चित है, हमारी लोहित परिवार की इस साल गौरव रैंकिंग में कई प्रतिभाएं भाग ले रही हैं। 3 नायकों के अलावा 4 राजा भी हैं। मुझे डर है कि हमारी अकादमी शीर्ष 100 में से कम 1/3 जगहें ले लेगी। वरिष्ठ ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। उप प्राचार्य होने के नाते उसे इस साल राज अकादमी के छात्रों की प्रतिभा पर बहुत विश्वास था। यहां तक कि कम बोलने वाला विद्याधर के चेहरे पर भी मुस्कान थी। स्पष्ट था कि वह भी लोहित परिवार की कई प्रतिभाओं के सूची पर छा जाने की उम्मीद कर रहा था। स्टैंड के दूसरी ओर तलवार पूछने अकादमी के कई उच्च अधिकारी भी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। उप प्राचार्यों, क्या इस प्रारंभिक परीक्षा के शीर्ष 10 के लिए आपके मन में नाम है? एक दयालु चेहरे वाले बुजुर्ग ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, जिससे बहुत आरामदायक एहसास होता था। वह तलवार पूछने अकादमी के प्राचार्य जसवीर थे। मेरे विचार में आंतरिक प्रांगण सूची के शीर्ष 3 छात्र, शिरीष, विजेश और दीपक, सबके पास प्रारंभिक परीक्षा के शीर्ष 10 में आने का मौका है। मैं प्राचार्य से सहमत हूं। ये 3 प्रारंभिक परीक्षा के शीर्ष 10 में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं, खासकर शिरीष और विजेश, जो इस बार चैंपियन के प्रबल दावेदार भी हैं। मैंने तो उन पर दर्जनों आत्मा पत्थर भी लगा दिए हैं। लगभग वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। जसवीर ने हल्के से सिर हिलाया। इस साल तलवार पूछने अकादमी की प्रतिभाओं में ये 3 सबसे अच्छी प्रतिभा और शक्ति वाले हैं और गौरव रैंकिंग में निश्चित रूप से अच्छा स्थान पाएंगे। प्राचार्यों की चर्चा के दौरान पीछे की पंक्ति में चांदी के वस्त्र वाले एक बुजुर्ग की नजर भंवर के निकास पर जमी थी। वह गहरे विचार में लग रहे थे। चांदी के वस्त्र वाले बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि बनवीर थे। वह हमेशा देव की प्रतिभा को लेकर आशावादी रहे थे और मानते थे कि वह भविष्य में जरूर महान कार्य करेगा। पर वह भविष्य की बात थी। देव अभी सचमुच बहुत छोटा है। साधना और अनुभव दोनों में कमी है। अगर वह 3 साल बाद गौरव रैंकिंग में भाग लेता तो जरूर नाम कमाता। दुर्भाग्य से इस साल गौरव रैंकिंग का स्पॉटलाइट उसके लिए नहीं लग रहा।
फिर भी बनवीर अभी भी यह देखने की उम्मीद कर रहे थे कि देव कितनी दूर तक जा सकता है। उन्हें लगता था कि देव का नाम प्रारंभिक परीक्षा के शीर्ष 100 में जरूर होगा। प्राचार्यों, बुजुर्गों और डीकनों के अलावा तलवार पूछने अकादमी के कई छात्र छात्राएं वहां थे, आंतरिक और बाहरी प्रांगण दोनों के। निश्चित रूप से यहां बैठने वाले सभी प्रतिभाशाली और उच्च पद वाले थे। एक पंक्ति में नीले वस्त्र वाली एक आकृति बैठी थी। लड़की की त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और वह बहुत सुंदर थी। वह भंवर के निकास को ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर उम्मीद की छाया थी। उसके पास एक 30 साल जैसी दिखने वाली सुंदर औरत बैठी थी, जिसका चेहरा उदासीन था और दूर का एहसास दे रहा था। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि लक्षिता और उसकी मौसी गीतांजलि थीं। लक्षिता अब आंतरिक प्रांगण की शिष्या थी, पर फिर भी उसके और देव के बीच का फासला बढ़ता जा रहा था। उसने इस साल गौरव रैंकिंग में भाग नहीं लिया था। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के सिर्फ 7वें स्तर के साथ वहां जाना सिर्फ तोप का चारा बनना होता। अगर गलती से मर जाती तो बहुत नुकसान होता। उसे लगा था कि देव भी उसके जैसे अगले साल गौरव रैंकिंग में भाग लेगा, पर अचानक उसने प्रारंभिक परीक्षा में देव को देखा। साथ ही देव की ताकत बहुत बढ़ चुकी लग रही थी। नगर के महल में गहन आत्मा क्षेत्र के साधक से लड़ाई की ओर घायल भी नहीं हुआ। यह सुनकर वह हैरान रह गई थी। देव की ताकत इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वह उसके साथ नहीं रह पा रही थी। किसी कारण वह हल्की उदासी महसूस कर रही थी। क्या क्योंकि उसकी प्रतिभा देव से कम थी या कुछ और? उसे पता नहीं था। देखो, कोई बाहर आ रहा है। अचानक भीड़ में किसी ने चिल्लाया और तुरंत सबकी नजरें भंवर के निकास पर जम गईं। भंवर में प्रकाश चमका और कई आकृतियां बाहर निकलीं। वे नदी अकादमी के शिष्य थे और उनके फटे पुराने कपड़ों से लग रहा था कि उन्हें ज्यादा राक्षस कोर नहीं मिले। तुरंत बाद एक लोग बाहर आने लगे। सभी बाहर निकलती आकृतियों को ध्यान से देख रहे थे, मानो कुछ ढूंढ रहे हों। यह समझ में आता है क्योंकि कई लोग स्वर्ण जेड जुआघर में जेड पर दांव लगाते हैं। स्वाभाविक रूप से उम्मीद करते हैं कि जिस पर उन्होंने दांव लगाया वह अच्छा स्थान पाए और वे मोटा कमा लें। जल्दी ही 100 से ज्यादा लोग बाहर आ चुके थे, पर सबसे लोकप्रिय दावेदार अभी तक नहीं दिखे थे। देखो, विवान है, किसी ने चिल्लाया और सबकी आंखें तुरंत चमक उठीं। सफेद कपड़ों वाला एक युवक बाहर निकला, पर उसका चेहरा बहुत उदास था, मानो गुस्से को दबा रहा हो। सबसे महत्वपूर्ण, उसकी एक बांह गायब थी। यह देखकर कई लोग हैरान रह गए और जल्दी से आंखें मलीं कि कहीं गलती तो नहीं देख रहे। फिर पुष्टि की कि वह सचमुच विवान था। तुरंत उसने हाथ हिलाया। एक अदृश्य लहर फैली और पूरे चौराहे को पानी की तरह ढक लिया, बाहर से अलग कर दिया। बाहर के लोग सिर्फ धुंधली आकृतियां देख सकते थे, आवाजें भी नहीं सुन सकते थे। आखिर सुरक्षा उपाय तो करने ही पड़ते हैं। जल्दी ही सैकड़ों परीक्षार्थी 10 से ज्यादा कतारों में लग गए। हर कोई साम्राज्य गुप्त क्षेत्र में शिकार किए राक्षस कोर निकालकर अंक में बदल रहा था। देव एक कतार के बीच में खड़ा था। उसके कुछ कदम आगे दीपक खड़ा था। जब दीपक बाहर आया था, देव ने देखा था कि उसके साथ सिर्फ वही अकेला निकला था। उसके साथ तलवार पूछने अकादमी के छात्र दुष्यंत आदि बाहर नहीं आए थे, जिससे देव को संदेह हुआ। जल्दी दीपक की बारी आई। उसने अपनी भंडार अंगूठी छुई। तुरंत पत्थर की मेज पर राक्षस कोर का ढेर लग गया। वे अलग अलग आकार और रंग के थे, पर ज्यादातर आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर से ऊपर के थे, जिससे कई लोग हैरानी से देखने लगे। दीपक के चेहरे पर घमंड था और अंक गिनने वाले बुजुर्ग की आंखें भी चमक उठीं। उसने तेजी से राक्षस कोर गिने। उन राक्षस कोर को देखकर लगभग 200-300 थे। देव को अस्पष्ट अनुमान हुआ कि ये राक्षस कोर जरूर दीपक ने अकेले नहीं मारे थे। उसकी ताकत से इतने ऊंचे दर्जे के इतने सारे राक्षस कोर पाना नामुमकिन था। साथ ही दुष्यंत और उसके साथ गए दूसरे छात्र बाहर नहीं आए थे। इससे देव के मन में एक भयंकर नतीजा निकला। अगर सचमुच ऐसा है तो दीपक सचमुच मरने के लायक है। देव की आंखें थोड़ी सिकुड़ी, उनमें ठंडी चमक कौंध गई। 382 अंक। इस समय बुजुर्ग ने जोर से पुकारा, जिससे बहुत से लोग सांस रोककर देखने लगे। इतने अंकों से शीर्ष 10 में आना कोई समस्या नहीं थी।
दीपक सबके हैरान चेहरों को देखकर बहुत खुश था। वह शांत दिखने का नाटक कर रहा था, पर उसके उस शांत चेहरे के नीचे एक झूठी ठंडी मुस्कान छिपी थी। साथी शिष्यों, तुम सबको धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मुझे इतने राक्षस खोर मिले। जब मैं गौरव रैंकिंग में शीर्ष 5 में पहुंच जाऊंगा तो जरूर तुम सबके लिए धूप जलाऊंगा। हाँ हाँ। गिनती पूरी करके दीपक कतार से हट गया। देव के पास से गुजरते वक्त उसकी आंखों में ठंडी हत्या की भावना चमकी। जल्दी ही देव की बारी आई। जब देव ने सारे राक्षस कोर बाहर निकाले तो बहुत से लोगों ने वाह वाह की। निश्चित रूप से दीपक से थोड़ा कम था, पर फिर भी बहुत अच्छा था। 270 अंक। यह सुनकर बहुत से लोग देव को ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। भले देव के अंक दीपक जितने नहीं थे, पर ज्यादातर लोगों के लिए यह बहुत ऊंचे थे। 200 से ज्यादा अंक बहुत कम लोग ला पाते थे, खासकर देव इतना जवान था। सचमुच आश्चर्यजनक था। शायद इस बार का सबसे बड़ा काला घोड़ा बनेगा। देव शांत रहा। यह अंक उसकी उम्मीद के अंदर था। अपने शिकार किए राक्षस कोर के अलावा लगभग आधे राक्षस कोर राज अकादमी के उन छात्रों से मिले थे जो बाहर नहीं आए थे, जिन्हें उसने मार डाला था। जैसे 4 राजा, ये लोग पहले से ही काफी ताकतवर थे और स्वाभाविक रूप से बहुत सारे राक्षस कोर इकट्ठा किए थे, जो सब देव को मिल गए। जैसे ही देव ने अपना अंक जाना और कतार से हटा, दूर एक दूसरी कतार से अचानक हैरानी भरी चीख उठी। गहन आत्मा क्षेत्र के राक्षस का कोर। सचमुच गहन आत्मा क्षेत्र के राक्षस का कोर है। यह कितने अंकों का होगा? वाह, अक्षिता के पास गहन आत्मा क्षेत्र का राक्षस कोर है और कई आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के कोर भी। लगता है इस प्रारंभिक परीक्षा का स्पष्ट विजेता वही है। बहुत से लोग उत्साह से चर्चा करने लगे। यहां तक कि अंक गिनने वाले बुजुर्ग भी हैरान रह गए। गौरव रैंकिंग की दर्जनों सत्रों में पहली बार किसी ने गहन आत्मा क्षेत्र का राक्षस कोर लाया था। अक्षिता शांत और स्थिर खड़ी रही, जैसे कोई छूने न आने वाली देवी। अचानक उसने सिर घुमाया, देव को देखा और आंख मारी। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी, जिससे देव चौंक गया। दूसरों ने अपनी देवी अक्षिता को एक युवक पर आंख मारते देखकर हंगामा कर दिया। अनगिनत हत्या भरी नजरें देव पर गिरीं, जिससे वह कांप उठा और अचानक ठंड महसूस हुई। यह लड़का कौन है? मेरी देवी को ललचाने की हिम्मत अक्षम्य है। हरामी, देवी ने मुझे एक नजर भी नहीं दी, पर उस बच्चे पर आंख मारी। मैं उस बच्चे की आंखें फोड़ दूंगा। अरे, वह कौन है? क्या वह मेरी देवी के लायक है? उसके कितने अंक हैं? मेरे जितने। सुन, लगता है 200 से ज्यादा। अरे, फिर छोड़ो। देव ने नाक छुई। इतनी सारी हत्या भरी नजरों के सामने लाचार महसूस कर रहा था। वह अक्षिता की लोकप्रियता पर आह भरने को मजबूर था। अक्षिता ने देव की शर्मिंदा हालत देखी तो मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी। उसकी सुंदर आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। जल्दी ही सारे अंक गिन लिए गए। हेमंत सिंह के हाथ में रैंकिंग थी। शीर्ष 10 देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, पर जल्दी शांत हो गया और हाथ हिलाया। चौराहे को रोकने वाली लहर गायब हो गई। इस समय हेमंत सिंह चौराहे के बीच में खड़ा था। उसके पीछे 400 से ज्यादा युवक युवतियां थीं। चौराहे के बाहर सबकी नजरें तुरंत प्रारंभिक रैंकिंग पर जम गईं। सब बेताब थे परिणाम जानने को, क्योंकि बहुतों ने काफी आत्मा पत्थर लगा रखे थे। इस प्रारंभिक परीक्षा की रैंकिंग इस प्रकार है। सबसे पहले शीर्ष 10 स्थान देखें। 10वां स्थान हे कॉलेज, झांग्याओ। उसके बोलते ही हे कॉलेज के छात्रों के स्टैंड से जोरदार जयकारे उठे। 9वां स्थान मिश्रा परिवार, राजवीर। मिश्रा परिवार की ओर से भी जयकारे गूंजे। 8वां स्थान तलवार पूछने अकादमी, देव। देव का नाम सुनते ही पूरा मैदान शांत हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। देव, तुम जानते हो यह कौन है? मैंने कभी नहीं सुना। मुझे भी नहीं पता। क्या तलवार पूछने अकादमी का छात्र है? वाह, यह तो काला घोड़ा निकला। कितना अफसोस, मैंने इस पर दांव नहीं लगाया। लोगों की फुसफुसाहट के बीच विकास आंखें फाड़े हैरान खड़ा था। बहुत देर तक चुप रहने के बाद अचानक चिल्लाया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, हाँ हाँ हाँ। विकास की अचानक चीख से बहुत सी नजरें उस पर गईं। सबके चेहरे अजीब थे। विकास ने खांसा, थोड़ा शर्मिंदा लगा, पर उसके चेहरे से खुशी छिप न सकी। जीत गया।
यह अनपेक्षित सौभाग्य था। 1 से 400 की संभावना पर सिर्फ एक मध्य दर्जे की आत्मा पत्थर लगाई थी, पर अब 400 मध्य दर्जे की आत्मा पत्थर मिलेंगी। सचमुच मालामाल हो गया। इस पल विकास इतना खुश था कि दौड़कर मंच पर देव को गले लगाकर चूमना चाहता था। वह बहुत उत्साहित था। इसी बीच स्टैंड में लक्षिता भी हैरान थी। उसने हाथ से मुंह ढक लिया। यह लड़का सचमुच 8वें स्थान पर आ गया, बहुत कमाल है। उसके पास बैठी गीतांजलि भी उतनी ही हैरान थी। हैरानी खत्म होने के बाद उसने पास बैठी लक्षिता को देखा और मन में आह भरी। पहले उसे लगा था कि देव और लक्षिता अच्छी जोड़ी होंगे और वह उन्हें मिलाना भी चाहती थी। अब लग रहा था कि देव ने लक्षिता को पूरी तरह भुला दिया है। देव की बढ़त की गति सचमुच बहुत तेज थी। साथ ही तलवार पूछने अकादमी के बहुत से शिष्य भी हैरान थे, क्योंकि यह नाम आंतरिक प्रांगण रैंकिंग में नहीं था। अगर काला घोड़ा है तो बिना किसी चेतावनी के बहुत अप्रत्याशित। देव, तुमने यह नाम सुना है? तलवार पूछने अकादमी के प्राचार्य जसवीर ने पूछा। कभी नहीं सुना, एक उप प्राचार्य ने सिर हिलाया। यह व्यक्ति आंतरिक प्रांगण सूची में नहीं लगता, फिर भी प्रारंभिक परीक्षा में 8वां स्थान पा लिया। यह सचमुच दुर्लभ है। शायद तलवार पूछने अकादमी के इतिहास में पहली बार हुआ हो। लगता है यह एक काला घोड़ा है। मुझे याद है पिछले रैंकिंग में 50वें के बाद वाला एक शिष्य भी प्रारंभिक परीक्षा के शीर्ष 10 में आया था, पर देव उससे भी कमाल का है। उसका नाम तो आंतरिक प्रांगण सूची में भी नहीं है। जो भी हो, यह हमारी तलवार पूछने अकादमी के लिए अच्छी बात है। लौटकर इसे मूल शिष्य बनाएंगे और विशेष प्रशिक्षण देंगे। जसवीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चेहरे पर खुशी के साथ कहा। हर साल गौरव सूची में कुछ काले घोड़े निकलते हैं, शायद किसी सौभाग्य या प्रतिभा के जागने से। यह सामान्य है, पर देव जैसा सचमुच अज्ञात काला घोड़ा बहुत कम होता है। निश्चित रूप से यह तलवार पूछने अकादमी के लिए बहुत अच्छा है। पीछे की पंक्ति में जब बनवीर ने देव का नाम शीर्ष 10 में सुना तो पहले वह स्तब्ध रह गए, फिर उनका चेहरा खुशी से भर गया। पहले उन्हें लगा था कि अगर देव शीर्ष 100 में आकर पुनः परीक्षा में पहुंच गया तो बहुत अच्छा होगा। यह उनकी उम्मीद के बराबर था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देव सीधे 8वें स्थान पर आ जाएगा। इससे वह बहुत खुश हो गए। शांत। हेमंत सिंह ने हाथ हिलाया। चारों ओर का शोर थम गया। फिर बोले, 7वां स्थान वायु प्रतिरोध अकादमी। 6ठा स्थान तलवार पूछने अकादमी दीपक। 5वां स्थान राज अकादमी कपीश। 4था स्थान तलवार पूछने अकादमी राजकुमार विजेश। 3रा स्थान तलवार पूछने अकादमी शिरीष। 2रा स्थान राज अकादमी प्रताप सिंह। पहला स्थान राज परिवार अक्षिता। नीचे के स्थान काफी सामान्य थे। ऊपर वाले सभी चैंपियन के प्रबल दावेदार माने जाते थे, पर बहुत से लोगों को लगा था कि पहला स्थान प्रताप सिंह का होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अक्षिता ले लेगी। जब देवी सिंह ने सुना कि अक्षिता ने प्रारंभिक परीक्षा में पहला स्थान लिया है तो वह बहुत खुश और उत्साहित हो गए। अक्षिता का होना गिरते राज परिवार को फिर से उठने की उम्मीद दे रहा था। दूसरी ओर रैंकिंग सुनकर प्रताप सिंह का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। पहला स्थान उसका होना चाहिए था, पर दुर्भाग्य से अक्षिता ने गहन आत्मा क्षेत्र का राक्षस कोर उससे छीन लिया। अगर वह बीच में आने वाला न होता तो वह आसानी से राक्षस कोर वापस ले लेता। प्रताप सिंह ने आंखें सिकोड़ीं। उसकी बर्फीली नजर देव पर पड़ी। हत्या की भावना बहुत प्रबल थी। इसके बाद 11वें से 100वें स्थान तक की रैंकिंग आई। बहुतों को हैरानी हुई कि जिस विवान को बहुत ऊंचा माना जा रहा था और जिसके शीर्ष 10-10 में आने की बहुत संभावना थी, वह सिर्फ 13वें स्थान पर आया और एक बांह भी गायब। सचमुच दुखद और बदकिस्मत। अपना स्थान सुनकर विवान ने नफरत से दांत पीसे। अगर देव ने उसकी बांह न काटी होती तो वह निश्चित रूप से शीर्ष 10 में आता। दूसरी ओर देव 8वें स्थान पर इस साल गौरव रैंकिंग का सबसे बड़ा काला घोड़ा बन गया। यह अंतर विवान को देव से हड्डियों तक नफरत करा रहा था। वह उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। जिस लड़के को उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया, वह उससे आगे निकल गया। यह बात विवान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, चेहरा विकृत हो गया। देव के प्रति हत्या की भावना बेहद प्रबल थी। जब 100 लोगों की सूची घोषित हुई तो कुछ खुश हुए, कुछ दुखी।
शीर्ष 100 में आने वाले स्वाभाविक रूप से खुश थे, क्योंकि वे अगले दौर पुनः परीक्षा में जा सकेंगे। बाकी सीधे बाहर हो गए और इस साल की गौरव सूची से चूक गए। कुल मिलाकर शीर्ष 100 में से लगभग 1/3 यानी 30 से ज्यादा तलवार पूछने अकादमी के थे, 20 से ज्यादा राज अकादमी के, बाकी 7 महान परिवारों और 2 अन्य अकादमियों के। तारा साम्राज्य की 3 महान शक्तियों में से एक तलवार पूछने अकादमी ने अभी भी प्रारंभिक परीक्षा में सबसे ज्यादा लोग भेजे। यह परिणाम राज अकादमी के बहुत से उच्च अधिकारियों को अप्रत्याशित लगा। उन्हें उम्मीद थी कि 30 से भी ज्यादा, शायद उससे अधिक छात्र शीर्ष 100 में आएंगे, पर बहुत से साम्राज्य गुप्त क्षेत्र में मर गए और यह बात आज तक रहस्य बनी हुई है। राज अकादमी के प्राचार्य विद्याधर का चेहरा काफी गंभीर था। उन्हें उम्मीद थी कि इस साल राज अकादमी के छात्र सूची पर छा जाएंगे, पर यह परिणाम मिला। इस साल का प्रदर्शन हाल के सालों में सबसे खराब लग रहा था। हमें जरूर पता करना है कि गुप्त क्षेत्र में ठीक ठीक क्या हुआ। विद्याधर ने भौहें चढ़ाईं। यह संयोग नहीं हो सकता, कोई कारण जरूर है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के शीर्ष 100 घोषित हो चुके हैं। 3 दिन बाद समूह युद्ध के रूप में पुनः परीक्षा होगी। सब लौट सकते हैं, बोलकर हेमंत सिंह चौराहे से उतरे, जबकि चारों ओर के बहुत से लोग स्वर्ण जेड जुआ घर की ओर दौड़े। उनमें एक मोटा आदमी भी था जो मुस्कुराते मुस्कुराते थोड़ा अश्लील लग रहा था। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 लोग अभी भी गौरव मीनार में रहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बाद देव ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एकांत में साधना शुरू कर दी। साम्राज्य गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा ने उसे प्रताप सिंह जैसे शीर्ष विशेषज्ञों से अपनी दूरी का एहसास कराया। प्रताप सिंह की बिजली शक्ति लगभग 3रे स्तर पर थी और वह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर था। अपनी वर्तमान ताकत से वह शायद तलवार शक्ति तूफान इस्तेमाल करके उसे हरा सकता था, पर यह 1000 दुश्मन मारकर 800 अपने नुकसान वाला दांव था। जरूरत न होने पर वह हल्के में इस्तेमाल नहीं करेगा नहीं। गौरव रैंकिंग में शीर्ष 10 में घुसने और फिर नीले लहर रैंकिंग की चयन में भाग लेने के लिए उसे इन 3 दिनों में जितना हो सके ताकत बढ़ानी थी, वरना अगर शीर्ष 10 के बाहर प्रताप सिंह जैसा कोई मिला तो बाहर हो सकता था और शीर्ष 10 चूक जाता। देव के लिए ताकत बढ़ाने का मतलब था विधियाओं, साधना स्तर और प्रभाव। इनमें बिजली की शक्ति बढ़ाना देव की ताकत बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करता था, पर सबसे कठिन भी था, क्योंकि सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ती, रोज समझ और दृढ़ता चाहिए। पर देव के पास शक्ति समझने का एक शॉर्टकट था। उसने भंडार अंगूठी छुई और एक डाली हाथ में आ गई, बोध शाखा। साम्राज्य गुप्त क्षेत्र के उस महीने में देव ने बोध शाखा से दांव की शक्ति समझना नहीं भूला था। अब उसकी बिजली शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी, 1 इंच से 2.5 इंच तक पहुंच गई थी, 3 इंच से दूर नहीं। 3 इंच पहुंचते ही वह दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगा, शक्ति उधार लेना। निश्चित रूप से इसके लिए 10 किलो से ज्यादा निम्न दर्जे की आत्मा द्रव खर्च हुआ, जो 10 लाख से ज्यादा उच्च दर्जे की आत्मा पत्थर या 1 अरब से ज्यादा सोने के सिक्के के बराबर था। पर देव को बुरा नहीं लगा। जितने भी सोने के सिक्के हों, अगर ताकत में न बदले तो बेकार हैं। अगर देव अपनी बिजली शक्ति को दूसरे स्तर तक ले जा सका तो उसकी लड़ने की शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी और गौरव रैंकिंग के शीर्ष 10 में आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। पर बोध शाखा भले शक्ति समझने में तेजी लाती हो, सिर्फ 3 दिनों में बिजली शक्ति का दूसरा स्तर तोड़ना सपना ही था। अगर 1 महीना होता तो उम्मीद होती। हाथ में बोध शाखा देखकर देव के चेहरे पर चिंता की लकीर थी। 3 दिन रात बिना खाए पिए सिर्फ शक्ति समझने में लगा दे, तब भी शायद ज्यादा फर्क न पड़े। सोचते हुए देव ने बहुत सी भंडार अंगूठियां निकालीं और उनका सामान बिस्तर पर रख दिया। उनमें साधना विधियाओं, आत्मा पत्थर, हथियार और साम्राज्य गुप्त क्षेत्र से मिली अन्य युद्ध लूट थी। आखिर उसने राज अकादमी के बहुत से छात्र मारे थे और राज अकादमी हमेशा धनी और शक्तिशाली रही है, इसलिए अपने छात्रों को दी गई चीजें भी खराब नहीं होती। देव सोच रहा था कि शायद इनमें से कुछ उपयोगी चीज मिल जाए। साधना विधियों की उसे जरूरत नहीं थी,
इसलिए उसने सब विधि पुस्तकें जल्दी अलग कर दीं। आत्मा पत्थरों की भी कमी नहीं थी, हथियारों की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा भक्षण विधि थी। ये सब अलग करने के बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं था। अरे, यह क्या है? अचानक देव की नजर एक चीज पर पड़ी, एक बैंगनी मोती। यह तो बैंगनी बिजली मोती है। देव ने बैंगनी बिजली मोती हथेली पर रखा। उसका चेहरा तुरंत खुशी से भर गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, बैंगनी गरज मोती को सक्रिय करने पर भयानक शक्ति वाली बैंगनी बिजली छोड़ सकता है। बैंगनी गरज मोती को सक्रिय करने के लिए उसमें गरज की शक्ति डालनी पड़ती है। फिर उससे बैंगनी बिजली निकलती है और निकली हुई बैंगनी बिजली की ताकत डाली गई गरज की शक्ति के स्तर से कहीं ज्यादा होती है। दूसरे शब्दों में, अगर डाली गई बिजली की ऊर्जा पहले स्तर की है, तो निकली हुई बिजली की ताकत निश्चित रूप से पहले स्तर से ज्यादा होगी और तीसरे स्तर के बराबर भी हो सकती है। यह बैंगनी गरज मोती निश्चय ही नितिन की भंडार वलय से आया होगा। यह व्यक्ति भी गरज की शक्ति की साधना करता था, लेकिन देव ने बैंगनी गरज मोती इस्तेमाल करने से पहले ही उसे मार डाला। बेशक पुनः परीक्षा के दौरान देव बैंगनी गरज मोती का सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करना नियमों का उल्लंघन होता, लेकिन वह बैंगनी गरज मोती से गरज की शक्ति को समझने का काम कर सकता था। देव कमरे के बीच में चौकड़ी मारकर बैठ गया। एक हाथ में बैंगनी गरज मोती था, दूसरे हाथ में बोध शाखा। तुरंत देव ने बिजली की शक्ति बैंगनी गरज मोती में डाल दी। झटके में बैंगनी गरज मोती से चमकदार रोशनी निकली, जिसे देव के नियंत्रण में बदलकर भयानक शक्ति वाली बैंगनी बिजली की कई लड़ियां बन गईं। फिर देव ने मन में हल्का सा विचार किया और बैंगनी बिजली को अपने ऊपर ही गिरने का आदेश दिया। धड़ाम! हाय! देव ने कराहते हुए कहा। पूरे शरीर में तेज दर्द हुआ। उसका शरीर अब दूसरे दर्जे के चरम पर पहुंच चुका था, नहीं तो साधारण इंसान इस एक बैंगनी बिजली से 2 टुकड़ों में कट जाता। ऐसा करने का कारण था कि गरज की शक्ति को जितनी जल्दी हो सके उतना समझ लिया जाए। देव को अच्छी तरह याद था कि प्रकाश आत्मा गुफा में वह लगातार बिजली की मार खाकर ही गरज की शक्ति समझ पाया था। इससे सिद्ध होता है कि बिजली की मार खाना गरज की शक्ति समझने में मदद करता है। इसलिए देव ने ऐसा किया। देव ने बैंगनी बिजली को अपने ऊपर गिराते रहने का नियंत्रण रखा, लेकिन 1-2 बार ही। उसे अपनी सीमा का पता नहीं था, इसलिए धीरे धीरे बढ़ाकर परीक्षा ले रहा था। आधा घंटा बाद देव पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने अपनी सीमा नाप ली थी, 12 बैंगनी बिजलियां। साथ ही उसने पाया कि बिजली की मार खाने से उसकी गरज की शक्ति की समझ सचमुच बढ़ी है। आखिर यह बैंगनी बिजली थी, जो साधारण बिजली से कहीं ज्यादा उग्र थी, इसलिए उसका असर भी बेहतर था। बेशक देव को दर्द भी ज्यादा सहना पड़ा। इस तरह बोध शाखा के प्रभाव के साथ मिलकर 3 दिन के अंदर गरज शक्ति को दूसरे स्तर तक तोड़ने की सच्ची संभावना थी। आशा की एक किरण देखकर देव के चेहरे पर उत्साह और दृढ़ता दिखी। फिर उसने आंखें हल्की सी बंद कीं, बिजली की शक्ति छोड़ी और बैंगनी बिजली को अपने ऊपर गिराने लगा। साथ ही बोध शाखा से गरज की शक्ति को तेजी से समझने लगा। दोहरी सहायता से देव के चेतना सागर में गहरी नीली बिजली जैसी रोशनी की लकीर हर घंटे थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी और अंत में नीले से बैंगनी होने की हल्की सी प्रवृत्ति भी दिखने लगी। जब देव अपना सारा समय गरज की शक्ति समझने में लगा रहा था, उसी समय राजकीय अकादमी के मुख्य हॉल में कई बड़े बड़े लोग खड़े थे, जिनमें लोहित परिवार के 3 नायक भी शामिल थे। मुख्य हॉल के सबसे आगे एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए, नजरें समुद्र जैसी गहरी, बहुत चालाक और गणना करने वाला लग रहा था। उस समय उसकी आवाज कुछ ठंडी थी। इस बार गर्व सूची की प्रारंभिक परीक्षा में हमारी राजकीय अकादमी के सिर्फ 20 के करीब विद्यार्थी ही पास हुए। यह हाल के वर्षों का सबसे खराब परिणाम है। क्या कोई मुझे इसका कारण बता सकता है? बूढ़े के पीछे कई उप प्रधान और बुजुर्ग एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, सिर झुकाए, कुछ बोल न सके। तभी अचानक एक आवाज गूंजी,